हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लेवन। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। SOUND को हम साउंड पढ़ते हैं। साउंड का मतलब होता है आवाज़। साउंड का मतलब होता है आवाज़। FOUND को हम फाउंड पढ़ते हैं। FOUND को हम फाउंड पढ़ते हैं। फाउंड का मतलब होता है मिला या पाना। फाउंड का मतलब होता है मिला या पाना। ROUND को हम राउंड पढ़ते हैं। राउंड राउंड का मतलब होता है गोल। राउंड का मतलब होता है गोल। GROUND को हम ग्राउंड पढ़ते हैं। GROUND को हम ग्राउंड पढ़ते हैं। ग्राउंड का हिंदी मतलब होता है मैदान। ग्राउंड का हिंदी मतलब होता है मैदान। SURE को हम श्योर पढ़ते हैं। श्योर का मतलब होता है ज़रूर। PURE को हम प्योर पढ़ते हैं। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। CURE को हम क्योर पढ़ते हैं। CURE को हम क्योर पढ़ते हैं। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। TURE को हम ट्योर पढ़ते हैं। TURE को हम ट्योर पढ़ते हैं। ट्योर का मतलब होता है जारी रखना। SUCK को हम शक पढ़ते हैं। SUCK को हम शक का हिंदी मतलब होता है चूसना। LUCK को हम लक पढ़ते हैं। LUCK को हम लक पढ़ते हैं। लक का मतलब होता है भाग्य। DUCK को हम डक पढ़ते हैं। डक का मतलब होता है बत्तख। TRUCK को हम ट्रक पढ़ते हैं। ट्रक का मतलब होता है ट्रक। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और नए नए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। INTENTION को हम इंटेंशन पढ़ते हैं। इंटेंशन का हिंदी मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का हिंदी मतलब होता है इरादा। GREEDY को हम ग्रीडी पढ़ते हैं। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। SELFISH को हम सेल्फिश पढ़ते हैं। सेल्फिश का हिंदी मतलब होता है स्वार्थी। BLESSING को हम ब्लेसिंग्स पढ़ते हैं। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। BELIVE को हम बिलीव पढ़ते हैं। BELIVE को हम बिलीव पढ़ते हैं। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। SWELLING को हम स्वेलिंग पढ़ते हैं। स्वेलिंग स्वेलिंग का हिंदी मतलब होता है सूजन। स्वेलिंग का हिंदी मतलब होता है सूजन। EXPERT को हम एक्सपर्ट पढ़ते हैं। एक्सपर्ट एक्सपर्ट का हिंदी मतलब होता है विशेषज्ञ। एक्सपर्ट का हिंदी मतलब होता है विशेषज्ञ। NATURE को हम नेचर पढ़ते हैं। नेचर का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। नेचर का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। तो फिर अब जैसे कुछ हिंदी वर्ड्स होते हैं तो हम उसे इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि उसकी इंग्लिश क्या होती है। तो देखिए, कई बार को हम इंग्लिश में कहते हैं मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स। MANY को हम मेनी बोलेंगे, मतलब मेनी का मतलब होता है कई। TIMES को हम बोलते हैं टाइम्स। मेनी टाइम्स, कई बार। डरपोक डरपोक की इंग्लिश होती है टिम्ड। टिम्ड TIMID को हम टिम्ड कहते हैं। TIMID को हम टिम्ड कहते हैं। हिम्मत हिम्मत की इंग्लिश होती है करेज। हिम्मत की इंग्लिश होती है करेज, या साहस की इंग्लिश भी हम करेज ही लिखते हैं। तो COURAGE को हम करेज कहते हैं। करेज COURAGE को हम करेज कहते हैं। बहुत बढ़िया को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑसम। ऑसम। तो इसे हम AWESOME को हम ऑसम पढ़ते हैं। ऑसम। गुलाम की इंग्लिश होती है स्लेवरी। स्लेवरी SLAVERY को हम स्लेवरी कहते हैं।
बेचैन, बेचैन की इंग्लिश होती है अनईजी, अनईजी, UNEASY को हम अनईजी पढ़ते हैं। क्योंकि, क्योंकि इंग्लिश होती है बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश होती है बिकॉज, BECAUSE को हम बिकॉज पढ़ते हैं, BECAUSE को हम बिकॉज पढ़ते हैं। निकम्मा की इंग्लिश होती है यूजलेस, निकम्मा की इंग्लिश होती है यूजलेस, USELESS को हम यूजलेस पढ़ते हैं, यूजलेस। वास्तविकता की इंग्लिश होती है जेन्युइन, जेन्युइन, GENUINE को हम जेन्युइन पढ़ते हैं, जेन्युइन। वास्तविकता की इंग्लिश जेन्युइन होगी, हम इसे जेन्युइन पढ़ेंगे, GENUINE को हम जेन्युइन पढ़ते हैं, जेन्युइन। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। GENTLE को हम जेंटल पढ़ते हैं, जेंटल। जेंटल का हिंदी मतलब होता है सज्जन, जेंटल का हिंदी मतलब सज्जन होता है। BRIDGE को हम ब्रिज पढ़ते हैं, ब्रिज। ब्रिज का हिंदी मतलब होता है पुल, ब्रिज का हिंदी मतलब पुल होता है। REPENT को हम रिपेंट पढ़ते हैं, रिपेंट। रिपेंट का हिंदी मतलब होता है पछताना, रिपेंट का हिंदी मतलब पछताना होता है। DREAMY को हम ड्रीमी पढ़ते हैं, ड्रीमी। ड्रीमी का हिंदी मतलब होता है काल्पनिक, ड्रीमी का हिंदी मतलब काल्पनिक होता है। CONSONENT को हम कंसोनेंट पढ़ते हैं, कंसोनेंट का हिंदी मतलब होता है व्यंजन, कंसोनेंट का हिंदी मतलब व्यंजन होता है। ITSELF को हम इटसेल्फ पढ़ते हैं, इटसेल्फ का हिंदी मतलब होता है अपने आप, इटसेल्फ का हिंदी मतलब होता है अपने आप। COUPLE को हम कपल पढ़ते हैं, कपल का हिंदी मतलब होता है जोड़ा, कपल का हिंदी मतलब जोड़ा होता है। FROOF को हम प्रूफ पढ़ते हैं, प्रूफ का हिंदी मतलब सबूत होता है, प्रूफ का हिंदी मतलब सबूत होता है। SCAM को हम स्कैम पढ़ते हैं, SCAM को हम स्कैम पढ़ते हैं, स्कैम का मतलब होता है घोटाला, स्कैम का हिंदी मतलब घोटाला होता है। TERM को हम टर्म पढ़ते हैं, टर्म का मतलब होता है, टर्म का हिंदी मतलब अवधि होती है, अवधि। ROST को हम रोस्ट पढ़ते हैं, रोस्ट का मतलब होता है भुनना, रोस्ट का मतलब होता है भुनना। CRACK को हम क्रैक पढ़ेंगे, क्रैक का हिंदी मतलब होता है दरार। PREVENT को हम प्रिवेंट पढ़ते हैं, प्रिवेंट का हिंदी मतलब होता है रोकना। FEED को हम फीड पढ़ेंगे, फीड का हिंदी मतलब होता है खिलाना, फीड का। INSOLENT को हम इंसोलेंट पढ़ते हैं, इंसोलेंट। इंसोलेंट का हिंदी मतलब होता है बदतमीज, इंसोलेंट का हिंदी मतलब बदतमीज होता है। AGITATION को हम एजिटेशन पढ़ते हैं, एजिटेशन का हिंदी मतलब होता है घबराहट, एजिटेशन का हिंदी मतलब घबराहट होता है। DEPARTURE को हम डिपार्चर पढ़ते हैं, डिपार्चर का हिंदी मतलब होता है रवानगी, डिपार्चर का हिंदी मतलब रवानगी होता है। FYCTITOIOS को हम फिक्टस पढ़ते हैं, फिक्टस का मतलब होता है मनगढ़ंत, फिक्टस का मतलब होता है मनगढ़ंत। INFLUENCE को इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस का हिंदी मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस का हिंदी मतलब प्रभाव होता है। COMPULSION को हम कंप्लूसन पढ़ते हैं, कंप्लूसन, कंप्लूसन का हिंदी मतलब होता है मजबूरी, कंप्लूसन का हिंदी मतलब मजबूरी होता है। ABUNDANCE को हम अबंडेंस पढ़ते हैं, अबंडेंस का हिंदी मतलब होता है भरमार, अबंडेंस का हिंदी मतलब भरमार होता है। BLUNT को हम ब्लंट पढ़ते हैं, ब्लंट का हिंदी मतलब होता है मुंहफट, ब्लंट का हिंदी मतलब मुंहफट होता है। FREAK को हम फ्रीक पढ़ते हैं, फ्रीक का हिंदी मतलब होता है सनकी, फ्रीक का हिंदी मतलब सनकी होता है।
CRAM को हम क्राइम पढ़ते हैं। क्राइम का हिंदी मतलब होता है रटना। क्राइम का हिंदी मतलब रटना होता है। AWFUL को हम आफल पढ़ते हैं। आफल का हिंदी मतलब होता है खराब। आफल का हिंदी मतलब खराब होता है। CALLOUS को हम कैलस पढ़ते हैं। कैलस का हिंदी मतलब होता है निर्दय। कैलस का हिंदी मतलब निर्दय होता है। NIMBLE को हम निम्बल पढ़ते हैं। निम्बल का हिंदी मतलब होता है फुर्तीला। निम्बल का हिंदी मतलब फुर्तीला होता है। CLUMSY को हम क्लमिस पढ़ते हैं। क्लमिस का हिंदी मतलब होगा बेढंगा। क्लमिस का हिंदी मतलब होता है बेढंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। और कोई हो इंग्लिश सीखने वाला उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।